वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एग्जाम में ये आया था विंटर 17 में 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी ऑफ वेट 150 न्यूटन रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड कैन बी जस्ट मूव बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जब ये प्रॉब्लम आया था तो सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा बस स्टेटमेंट था, कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था। तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, विदाउट डायग्राम आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और उसके ऊपर हमने यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ किया है। ब्लॉक का वेट है, ब्लॉक बोलो या बॉडी बोलो, उसका वेट है 150 न्यूटन। और ये जो सरफेस है, नीचे का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो रफ सरफेस है, तो उसको हम रफ कर लेंगे। और ये ब्लॉक को 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया जा रहा है। अब ये 50 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा वो आप या तो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड शो करो या तो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड शो करो, चॉइस आपकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स शो करेंगे हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड। अब ये 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक जो है वो राइट साइड में मूव करेगा। जब ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करेगा तो क्या होगा, ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो जब फ्रिक्शन होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा उस टाइम, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनके तैयार है। 150 न्यूटन का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और ब्लॉक को 50 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और क्या क्या फाइंड आउट करना है उसकी लिस्ट एक बार साइड में बना लेते हैं। तो हमें म्यू पहले फाइंड आउट करना है, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद एस फाइंड आउट करेंगे, एस यानी रिजल्टेंट रिएक्शन। और उसके बाद फाई, क्योंकि रिजल्टेंट रिएक्शन हमें जो फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना है, मतलब हमें उसका एंगल भी फाइंड आउट करना जरूरी है। तो चलो अब हम सबसे पहले बनाते हैं एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक के लिए हम यही डायग्राम जो है इसी को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। और एफबीडी यानी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एफबीडी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेट शो करेंगे। ये बॉडी का वेट है 150 न्यूटन। वेट हॉरिजॉन्टली, वेट जो आपको शो करना है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। और आपको वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन भी शो करना है। तो देखो ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ब्लॉक को 50 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। तो देखो ब्लॉक को नीचे से हम सरफेस रिएक्शन शो किए हैं। सरफेस रिएक्शन को हमने नाम दे दिए है आर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अब ये ब्लॉक का वेट हम शो कर रहे हैं। देखो वेट एक्चुअली पहले शो करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने अभी शो किया है। वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने वेट शो करे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे। ठीक है ना, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स शो करने के लिए पहले आप ये पता करो कि ब्लॉक का मोशन कौन सी साइड हो रहा है, मतलब वो राइटवर्ड जा रहा है कि लेफ्टवर्ड जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो। तो ऑब्वियसली जैसा हमने कहा कि 50 न्यूटन फोर्स के वजह से, 50 न्यूटन पुलिंग फोर्स के वजह से ब्लॉक जो है वो राइटवर्ड मूव करेगा। तो अगर ब्लॉक राइटवर्ड मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना है लेफ्टवर्ड, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो मोशन यहाँ पे राइटवर्ड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने लेफ्टवर्ड शो किया है। और फ्रिक्शनल फोर्स का नाम हम यहाँ लिख लेंगे एफ। और हमेशा ध्यान में रखो फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर शो करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल भी दे देते हैं। तो फाइनली ये एफबीडी बन के तैयार है। यहाँ कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं है, अगर होता तो हमने रिजॉल्व किए होते। तो एफबीडी कंप्लीट है। अब चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। तो चलो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, दोनों का समेशन करो। समेशन का रूल है कि राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो 50 राइट साइड जा रहा है, एफ लेफ्ट साइड जा रहा है, तो एफ का वैल्यू हो गया 50 न्यूटन। अब हम इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। और यहाँ 2 वर्टिकल फोर्सेस है और समेशन का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो आर ऊपर जा रहा है, 150 नीचे आ रहा है। ठीक है ना, सो आर माइनस 150 इक्वल टू 0। तो इससे हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा, आर मिल चुका है 150 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किए। प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो चलो अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो हमने लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ठीक है,
अब यहाँ से हमें म्यू मिल जाएगा क्योंकि एफ और आर का वैल्यू पता है। सो म्यू इक्वल टू एफ बाय आर। सो एफ का वैल्यू है 50, आर का वैल्यू है 150। सो 50 बाय 150 करो तो ये हो जाएगा म्यू, दैट इज 0.333। ठीक है, म्यू में कोई यूनिट वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो फाइनली हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल चुका है म्यू 0.333। ठीक है, अब हम रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट रिएक्शन को आपको एस से शो करना है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन एस इज इक्वल टू, अब आपको रिजल्टेंट देखो क्या लिखा है, रिजल्टेंट। जब रिजल्टेंट लिखा है तो ऑब्वियसली हमें कोई दो फोर्सेस का अंडर रूट के अंदर हमें उसको लेना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन को अंडर रूट के अंदर ले लेना है। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला बनता है एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर। सो इसको बस हम सॉल्व करेंगे तो एस का वैल्यू हमें मिल जाएगा 158.113 न्यूटन। तो हमें एस मिल चुका है। एस यानी क्या, एस यानी रिजल्टेंट रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। अब हमें इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स उसका एंगल की रिजल्टेंट रिएक्शन कितने डिग्री से इंक्लाइन है। तो उसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ बाय आर। एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स और आर यानी नॉर्मल रिएक्शन। वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमें फाई मिल जाएगा, और जो फाई फाइंड आउट होगा वो आपको जो एंगल है वो रिजल्टेंट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के साथ आपको एंगल शो करना है। ठीक है, देखो बताते हैं कैसे करना। देखो ये हमने फाई फाइंड आउट किया है 18.434 डिग्री। ठीक है ना, इसका मतलब रिजल्टेंट रिएक्शन 18.434 डिग्री से इंक्लाइन है और रिजल्टेंट रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है 158.113। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, अब हमें यहाँ पे पोजीशन शो करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी आप कहीं रिजल्टेंट निकालते हैं तो पोजीशन एट द लास्ट शो करना होता है। तो पोजीशन शो करने के लिए हम फिर से ब्लॉक बना लेते हैं एट द लास्ट, जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वही ब्लॉक हम यहाँ पे शो करेंगे, और यहाँ ब्लॉक में हमें रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है। तो हमने किस किस का रिजल्टेंट लिए, हमने एफ और आर का रिजल्टेंट लिए। तो यहाँ पे एफ शो करो और आर शो करो। आर वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है ना, तो उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड शो किए, और एफ हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड है तो वो हमने शो किए, और उनके बीच में हमें कहीं एस यानी रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है। तो चलो हम यहाँ पे शो करेंगे रिजल्टेंट रिएक्शन एस, और ये आपको जो रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है वो इंक्लाइन शो करना है, और उसका एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ शो करना है, क्योंकि आपने एफ बाय आर किया है, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय वर्टिकल फोर्स किए थे, है ना, tan इनवर्स के अंदर। तो ये देखिए ये है एस रिजल्टेंट रिएक्शन, ओके, और इसका एंगल देखो हमने नॉर्मल रिएक्शन के साथ शो किया है। अगर हमने आर बाय एफ किए होते ना, tan इनवर्स ऑफ आर बाय एफ, अगर ऐसा किए होते तो फिर हम एस का एंगल एफ के साथ शो करते, लेकिन फिलहाल हमने tan इनवर्स ऑफ एफ बाय आर करे। ऐसे में हमें मतलब हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल किए ना, इसलिए हमें रिजल्टेंट रिएक्शन का एंगल वर्टिकल के साथ यानी नॉर्मल रिएक्शन के साथ शो करना है। तो ये हमने शो किए, और इस तरह से फाइनली यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजीशन रिजल्टेंट रिएक्शन का फाइंड आउट कर लिया है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है 158.113, उसका एंगल है 18.434, और उसका पोजीशन हमने एट द लास्ट डायग्राम में शो किया है। एग्जाम में जब ये प्रॉब्लम आएगा तो आपको ये डायग्राम जो हमने लास्ट में बनाया है वो ड्रॉ करना कंपलसरी है, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। अगर आपने वो डायग्राम ड्रॉ नहीं किए तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।